हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टू बिग में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी जो है उसको कवर अप कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर्स जो भी है वो कवर अप कर रहे हैं क्लास 6 का। तो हम लोग ये यूनिट 3 आप कवर अप करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डाइवर्सिटी देखा था, डिस्क्रिमिनेशन देखा था, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं गवर्नमेंट। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? देखिए, पहले जो दोनों चैप्टर्स थे उस चैप्टर्स में आप लोगों ने डाइवर्सिटी देखा, डिस्क्रिमिनेशन देखा, काफ़ी टाइप के लोग रहते हैं, कस्टम एंड ट्रेडिशन, बहुत चीज़ें। तो इन चीज़ों को जो टेक केयर करता है, इन चीज़ों को जो प्रोटेक्ट करता है, तो वही बेसिकली गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट आउट किए हैं, जो ये पॉइंट अगर आप दिमाग में रखते हैं ध्यान से तो आपको बहुत आसान होगा अच्छे से। और चैप्टर को अगर आप रीडिंग कर लेते हैं, ये एक शॉर्ट समरी जैसा है, ठीक है, जिसको आप एक बार सुन लीजिए। उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं बुक को तो बहुत क्रिस्टल क्लियर आपकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार बांटिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ क्या है? व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट होता क्या है? देखिए, गवर्नमेंट बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू हुम वी सिलेक्ट टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस। अब डिसीजन क्या लेंगे वो, ठीक है, हम लोग चूज करते हैं गवर्नमेंट को। देखिए, हर एक कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है। उनका जो टेक केयर करना, कैसे? कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाना, कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी सोशल काम करना। जैसे समझ लो कहीं पे रोड अच्छे नहीं है, रोड्स कौन बिल करेगा? अब हर एक आदमी जाके तो रोड नहीं बिल कर सकता ना। तो इसीलिए हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं। उन गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उन चीज़ों को करें। जैसे कुछ हमारे कंट्रीज़ में या फिर दूसरे कंट्रीज़ में पुअर पीपल्स रहते हैं। अब पुअर पीपल्स जो हैं वो पुअर पीपल्स क्या करेंगे कि मान के चलिए कि बहुत सारा गरीबी है, तो उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें, स्कीम्स लाना, उनको कैसे अपब्रिंगिंग किया जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो गवर्नमेंट टेक केयर करती है। प्राइस, जैसे किसी का जॉब देना, उसके बाद जो भी बजट प्राइसेस हैं, जैसे चीज़ों के दाम को कंट्रोल करना, मेंटेन करना, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट करती है, तो इसी को कहते हैं बेसिकली गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया गवर्नमेंट जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट इज बाउंड, ठीक है। गवर्नमेंट ये है कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेता है, क्यों लिया, उसका बेनिफिट क्या है, नहीं है, वो हमसे शेयर करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम सारे मिलकर इलेक्शन करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट चूज करते हैं। वही गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेती है। और गवर्नमेंट का ये हक, मतलब ये हमारा हक बनता है गवर्नमेंट के पास हम पूछें या पूछें कि क्या है, आपने क्या किया, क्या क्या बजट है, सब बताइए। इसीलिए हर साल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, जो भी काम करती है, हमें बताती है। और गवर्नमेंट का एक और काम है, नॉट ओनली इन द कंट्री, बाहर के कंट्रीज से भी रिलेशंस बनाए रखना। कोई भी सिक्योरिटी इशू होती है उसको देखना, ठीक है। अपनी कंट्री में भी स्टेट अमंग द स्टेट्स पीस मेंटेन करना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये गवर्नमेंट के सारे काम हैं, ठीक है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा और आसान हो जाएगा, समझ में आएगा। बेसिक चीज़ यही है इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। तो जैसे कि देखिए, ये कवर अप हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब देखिए, इतना बड़ा हमारा कंट्री है इंडिया, उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। किसी का कल्चर डिफरेंट है, ट्रेडिशन डिफरेंट है, कहीं और का कल्चर डिफरेंट है, ट्रेडिशन डिफरेंट है, दूसरे पार्ट के लोग दूसरे पार्ट की भाषाएं नहीं समझ पाते, ठीक है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम है। तो इसको सिस्टमेटिकली एक जगह पे रन करने के लिए एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जरूरी होता है। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक है लोकल लेवल, ठीक है। उसके बाद आता है लोकल लेवल में लोकल जो भी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करते हैं। फिर वो जाता है स्टेट लेवल में, ठीक है। 3 टायर सिस्टम मान के चलो एक, ठीक है। ये लोकल लेवल है। उसके बाद होता है स्टेट लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है नेशनल लेवल होता है। 3 ये होते हैं आपके, ठीक है। लोकल लेवल में लोकल चीज़ों को कंट्रोल करके फिर स्टेट में बताया जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट चीज़ों को लेके जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी चीज़ें चेंज करना होता है या फिर जो भी चीज़ें देखना होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो फिर नेशनल लेवल में पहुंचता है। तो ये 3 टाइप के चीज़ें हैं, 3 टाइप के गवर्नमेंट है जो डिसीजन लेते हैं। नेशनल लेवल में कोई भी चीज़ें इशू होती है तो वो स्टेट लेवल तक जाएंगी। फिर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में बांट दिया जाएगा। कोई भी स्कीम्स आती हैं तो मान के चलो, अगर नेशनल लेवल में कोई स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो सेंट्रल लेवल में तो वो स्कीम्स हर स्टेट में बांटी जाएंगी। उस स्टेट का ड्यूटी होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में बांटे। तो ये सिस्टम से सिस्टमेटिक चलता है, तभी जाके सारी चीज़ मेंटेन रहते हैं, ओके। ये होता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और भी जानेंगे हम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अगले कुछ चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये भी हो गया, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद है लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, कोई भी कंट्री को चलाने के लिए एक सिस्टम लॉ चाहिए।
रूल्स रेगुलेशन चाहिए। मतलब ऐसे अगर नहीं रहेगी कोई भी रूल्स रेगुलेशन तो अफरा तफरी मच जाएगी, यहाँ वहाँ लोग अपने मर्जी से करेंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का भी डिसीजन है, ड्यूटी है कि कोई एक सिस्टमेटिक लॉज लाए। उस लॉ, ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि सिटीजन की उस लॉ को फॉलो करे, गवर्नमेंट जो बताता है उस चीज़ों को मेंटेन करे। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं हमारे, और बाकी और भी बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लासेस में तो हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा चीज़ है कि जैसे मान के चलिए जो भी लॉज गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है, वो चीज़ों को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए फॉर्म करती है। जैसे समझ लो जो भी पुअर क्लास से लोग हैं उनको सब्सिडी देना, ठीक है। जैसे जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, उनको रिजर्व सीट कैटेगरी देना, ठीक है। उसके बाद कोई भी लॉ को तोड़े, किसी को हम लोग छोटा करते हैं, ठीक है, छोटे हिसाब से देखते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट देना। या फिर मान के चलो कि गवर्नमेंट ने, आप ड्राइविंग जानते हैं तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ ड्राइव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पर उसके लिए आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको लाइसेंस दिया जा रहा है। तो ये एक सिस्टम है। तो रूल्स रेगुलेशन भी गवर्नमेंट बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट भी गवर्नमेंट करती है, उसको मेंटेन भी गवर्नमेंट करती है, उसके लिए कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम होता है। तो ये लॉज ऑफ द गवर्नमेंट है। लॉज अगर आप लॉज रहेगा तो चीज़ें सिस्टमेटिक रहेंगी, ठीक है, कहीं पर भी हो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो ये भी क्लियर हो गया हमारा। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है मोनार्की। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब होता है प्रजातंत्र, ठीक है। जो भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग चूज़ करते हैं, जैसे समझ लो हमारे पास है, हम चूज़ करेंगे, काफ़ी लोग मिलके, देखो हर एक आदमी तो अलग अलग डिसीजन नहीं ले सकता है ना, किसी का डिसीजन अलग होगा, तुम्हारा डिसीजन अलग होगा, मेरा डिसीजन अलग होगा, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिसीजंस होंगी। तो ये क्या करते हैं, अगर अलग अलग लोग अलग अलग डिसीजन देना स्टार्ट करते हैं तो ये हौच पौच हो जाएगा बहुत ही, ठीक है। सो देयर विल बी ए कैवस। तो ये कैवस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग साथ मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेटिव चुनने के बाद वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, मैंने पहले बताया। तो इस सिस्टम को कहते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते हैं, पर इनडायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू अपना डिसीजन, मतलब अपना वोटिंग देते हैं, तो वो अपना डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। चलते हैं। उसके बाद मोनार्की है। मोनार्की मतलब होता है किंग सिस्टम, किंग क्वीन। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो एक राजा था उसके कुछ ही मंत्री वगैरह थे अलग अलग, ठीक है, तो वो लोग मिलके डिसीजन लेते थे। उसके बाद राजा जो बोलेगा, फिर भी अगर राजा जो बोलेगा वही फाइनल है। पर अभी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। सबका ओपिनियन लिया जाएगा, उसके बेसिस पे लोगों से भी वोट लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म होंगी, अलग अलग डिविजन्स बांट दिए जाएंगे, वो अपना डिसीजन लेंगे, पर कंसल्ट करेंगे जो भी हायर अथॉरिटी बैठा हुआ है उनसे, ठीक है। अगर हमारे को ऐसा डिसीजन पसंद आया तो वी विल गिव वोट एंड मेक देम विन अगेन। अगर पसंद नहीं आया तो हम लोग अगले बार से उसको नहीं चुनेंगे। सिस्टम ऐसा ही है, ठीक है। पर मोनार्ची में ऐसा नहीं था। मोनार्ची में जो इस एरिया का कंट्रोलर जो होता है किंग होता था, वो किंग जो भी डिसीजन लेगा, जो भी करेगा, दैट इज़ फाइनल, ठीक है। जो तो उस समय का मान के चलो ऐसा था सिस्टम कि जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनता, ठीक है। तो वो होता है मोनार्की वाला सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए अभी आता है वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। देखो एक मूवमेंट है, आपके बुक में एक बॉक्स देखने को मिलेगा, उसमें क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय पे, ठीक है। उस समय पे यूरोप यूएसए में ऐसा सिस्टम था कि जो वुमेन्स थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं थी। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी लड़ाई झगड़ा की, मतलब रिबेलियन किया, रिवोल्ट किया उन्होंने, और काफ़ी उनको बहुत सारी परेशानियाँ भी झेलनी पड़ी गवर्नमेंट से, बहुत प्रेशराइज किया गया, पर उन्होंने नहीं माना। उसके बाद जो ये मूवमेंट आया, ठीक है, उसको कहा जाता है वुमेन सफरेज मूवमेंट, ठीक है। सफरेज मीन्स गेनिंग राइट टू वोट, जो वोटिंग सिस्टम को उनके लिए लागू करना, यही होता है सफरेज मूवमेंट बोलते हैं। तो उस समय पे वुमेन लोग जो है अपने आप को, उन्हें जीत मिली, जीत मिलने के बाद में उनको भी वोट देने का लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम, ठीक है, हमारे साथ भी था इंडिपेंडेंस से पहले। अगर आप मान के चलें तो उस समय पे क्या होता था कि जो भी वुमेन थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं थी, ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे चेंज आई, तो ये भी हम देखेंगे अगले कुछ पार्ट्स में, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। देखो ये सिस्टम है, एवरीवन, जो भी एक हमारे पास वोटिंग अभी जो एज है, एक जो मिनिमम एज है वोटिंग का, जो लीगल एज है वो है 18। अगर कोई भी आदमी, इफ एनीवन इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ही हैज़ द राइट टू गिव वोट, ही हैज़ द राइट टू चूज हिज
रिप्रेजेंटेटिव, ही हैज़ द राइट टू चूज हिज गवर्नमेंट। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। जो भी पर्सन्स हैं हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जो भी है पर्सन 18 ईयर्स ऑफ एज है, जिसका भी 18 साल हो गया, वो वोटिंग में अपना नाम इंक्लूड कराएगा वोटिंग लिस्ट पे, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, वोट देने लायक बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखते हैं गांधी जी ने एक समय पे क्या हुआ था। उससे पहले एक चीज़ आप जान लो कि, ठीक है, उससे पहले क्या था कि बहुत ही इंडिपेंडेंस से पहले एक कहानी थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस से पहले एक कहानी थी कि कुछ जब ओनली सम पीपल को इंडिपेंडेंस से पहले वोटिंग राइट्स थी। कौन कौन थे? जो भी है वेल्दी इंसान थे, बहुत ही अमीर लोग, ठीक है, जिसका काम मतलब बड़ा हो, पैसे ज़्यादा हों, एडुकेटेड हो, लिटरेट हो, वही लोग वोट दे सकते थे। पोर पीपल लोग जो थे, वुमेन जो थे, पोर पीपल जो थे, वो वोटिंग राइट्स नहीं थी। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। किसान जो थे, वो अगर वो क्रॉप उगाएंगे तभी आप खाएंगे, तभी आप जिंदा रहेंगे, तभी आप वोटिंग राइट कर सकते हैं। तो उन्हीं के पैसा लेके आप वेल्दी बन रहे हैं, किसानों को, गरीबों के, मजदूरों के पैसा लेके आप अमीर बन रहे हैं, उसके बाद उन्हीं को वोटिंग राइट नहीं दे रहे, उन्हीं का कोई सिस्टम है, उनके ऊपर अत्याचार करे, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे, ठीक है ना। तो ये सिस्टम था उस समय पे इंडिया में, ठीक है, पोर पीपल के लिए। पोर पीपल को वोटिंग राइट्स नहीं थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद में स्ट्रांग हुई, उन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा कि बहुत ही सीरियस का प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंक्लूड की और वोटिंग राइट मिलने लगी धीरे धीरे सबको। तो उस समय पे जो यंग इंडिया जर्नल एक निकला था, जिन्होंने गांधी जी ने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने 1931 में लिखा था, याद रखिएगा डेट, यंग इंडिया जर्नल रिटन बाय महात्मा गांधी, एक जर्नल थी ये जो 1931 में आई थी। उसमें लिखा गया था कि गांधी जी ने बोला कि ऐसा क्यों, क्या ये लीगल है, क्या ये सही है जो पोर पीपल को वोटिंग राइट क्यों नहीं दिया जाता? क्या वो वेल्दी नहीं है, लिटरेट नहीं है, वेल्दी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको हम अलग करें, उसका भी तो खून पसीना मेहनत है इस कंट्री में, उसने भी तो कुछ दिया है, तो उसका भी राइट बनना चाहिए, है ना। तो ऐसा तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, दिस इज़ इनटॉलरेबल, वो टॉलरेबल नहीं होता है। तो इस विषय पे उन्होंने एक जर्नल लिखी थी, तो पढ़िएगा, वहाँ पे पार्ट में दिया गया है। मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक समरी है जो आपको मतलब चीज़ों को मदद करेगी क्रिस्टल क्लियर आइडिया लेने में, ठीक है। ओके, सो अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ, राइट टू वोट हमारे पास मिल गई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आई, धीरे धीरे टाइम जाता गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आती आई, ठीक है। लोगों को वोटिंग राइट्स मिली, चाहे वो पोर हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन, कास्ट, क्रीड, जो भी है, कोई भी, anyone who is above 18 years of age is eligible to give vote, ठीक है। तो वो सिस्टम चालू हुआ, तो उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट यही है, बाकी जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बारे में डिटेल्स में हम लोग अगले लेसन्स में पढ़ेंगे, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, अंदर जाते जाएंगे पॉलिटी के अंदर में, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, एक बार रिवीजन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, पता चल गया आपको गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट क्या होता है, बेसिकली लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपको पता चल गया होगा। 3 टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, 3 लेवल्स के, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। लॉज ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्यों गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, टाइप क्या क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, मोनार्ची क्या है, ठीक है। वुमेन सफरेज मूवमेंट क्या था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, पढ़ लीजिएगा, बॉक्स में आपको मिलेगा देखने को अपने बुक में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, ठीक है। यंग इंडिया जर्नल किसने लिखी थी और गांधी जी का क्या कहना था उस यंग इंडिया जर्नल में, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके बाद अगर आप चैप्टर पढ़िएगा तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिट ख़त्म होती है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिसको ज़रूरत है उसके पास में ज़रूर भेजिए। सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अच्छे कंटेंट्स आपके पास ला पाऊँ, ठीक है। और बहुत सारा प्यार बांटिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, और एक कोई भी अगर आपको PDF चाहिए या फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए, उसके लिए मैं प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। सैम्पल पेपर्स भी बनवाऊँगा, ठीक है, आपके लिए जो भी बच्चे आप दे रहे हैं CBSE के मतलब स्कूल एग्जाम में, तो सैम्पल पेपर आपके पास रहेगा। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए मैं बना दूंगा। कोई भी क्वेरीज होती है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, आई रिप्लाई टू इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।